मुंबई, सपनों का शहर। यह शहर न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि यहां हर किसी का सपना साकार होता है। यहां हर कोई आता है कुछ बनने की चाहत लिए। यह शहर हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है। यह शहर हमें एनर्जी देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहां की रौनक, यहां की भीड़, सब कुछ हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। लेकिन आज यह शहर खतरे में है। समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यह मुंबई के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। हर साल मानसून के दौरान मुंबई को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और यह समस्या हर साल और भी गंभीर होती जा रही है। मुंबई के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह शहर एक दिन समुद्र में समा सकता है। यह खतरा सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात है। मुंबई की स्थिति पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। मुंबई इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। यहां से देश को गति मिलती है और यहां की आर्थिक गतिविधियां पूरे देश को प्रभावित करती हैं। यहां देश को गति मिलती है। अगर मुंबई पर संकट आया तो इसका असर पूरे देश पर होगा। यहां की आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी और इसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर मुंबई पर संकट आया तो इसका असर पूरे देश पर होगा। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल प्रॉब्लम है। अगर हम समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो इसका असर हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह एक सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल प्रॉब्लम है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा ताकि हमारा सपनों का शहर सुरक्षित रह सके और यहां के लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। क्लाइमेट चेंज आज की सबसे बड़ी चुनौती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर देश, हर समुदाय और हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो या फिर अत्यधिक गर्मी, हर जगह इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यह न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। इससे समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। समुद्र के किनारे बसे शहरों और गांवों के लिए यह एक गंभीर खतरा है। मुंबई के लिए यह खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह शहर समुद्र के किनारे बसा है। यहां की आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर समुद्र का लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में मुंबई के कई हिस्से जलमग्न हो सकते हैं। इससे न केवल संपत्ति का नुकसान होगा, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। यह खतरा कल का नहीं, आज का है। हमें अब भी से तैयारियां करनी होंगी ताकि हम इस संकट का सामना कर सकें। हमें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। सरकारों, संगठनों और आम जनता को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। मुंबई 7 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। यह शहर अपने आप में एक अद्वितीय संरचना है जो इतिहास और आधुनिकता का संगम है। इन 7 द्वीपों का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसने मुंबई को आज के रूप में विकसित किया। यह शहर समुद्र के किनारे फैला हुआ है। समुद्र की लहरें और तटरेखा मुंबई की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां की तटरेखा न केवल प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है, बल्कि यह शहर के आर्थिक और सामाजिक जीवन का भी केंद्र है। यहां की जमीन समतल है और समुद्र तल से ज्यादा ऊंची नहीं है। इस समतल भूभाग ने मुंबई को एक विशाल महानगर बनने में मदद की है, लेकिन इसके साथ ही यह शहर को कुछ चुनौतियों का सामना भी कराता है। यह जियोग्राफिकल सिचुएशन मुंबई को समुद्र के खतरों के प्रति सेंसिटिव बनाती है।
समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण मुंबई को बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। समुद्र का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ने पर मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। खासकर मानसून के दौरान जब भारी बारिश और उच्च ज्वार एक साथ आते हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यहां के निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इन इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर बाढ़ और जलभराव की समस्याओं से जूझते हैं, जिससे उनका जीवन और आजीविका प्रभावित होती है। मुंबई की यह भौगोलिक स्थिति और चुनौतियां इसे एक अनोखा और जटिल शहर बनाती हैं। मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहां की बेसिक सुविधाओं पर पहले से ही दबाव है। सड़कें, नालियां, सीवेज सिस्टम सब कुछ क्षमता से ज्यादा बोझ ढो रहा है। ऐसे में अगर समुद्र का लेवल बढ़ता है तो यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। हमें मुंबई के बेसिक ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें प्रदूषण कम करना होगा, पेड़ लगाने होंगे। मुंबई के लिए हमें समुद्र के किनारे दीवारों का निर्माण करना होगा। नालियों और सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। बारिश के पानी को सेव करने के उपाय करने होंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा जो हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करें। यह प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, यह हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें खुद को इस प्रॉब्लम का हिस्सा मानना होगा। हमें अपने लेवल पर भी प्रयास करने होंगे। हमें पानी बचाना होगा, बिजली बचानी होगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव आ सकता है। क्लाइमेट चेंज एक गंभीर खतरा है। यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। हमें यह समझना होगा कि समय कम है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। मुंबई को बचाने के लिए हमें आज से ही प्रयास शुरू करने होंगे। हमें आज से ही। मुंबई हमारी पहचान है। यह शहर हमें बहुत कुछ देता है। अब समय आ गया है कि हम इस शहर को कुछ वापस दें। हमें मिलकर मुंबई को बचाना होगा। हमें अपने बच्चों को एक सेफ फ्यूचर देना होगा। हमें यह जिम्मेदारी निभानी होगी।